वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये क्या करता है? ये आपको ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने में काम आता है। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है। तो अब ये देखिए क्या बोलता है, एनी सेंट्रल एटम contains two types of इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर? दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम है बॉन्ड पेयर। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम है बॉन्ड पेयर। सेकेंड वाले का नाम है लोन पेयर। पहले वाले का नाम है बॉन्ड पेयर, दूसरे वाले का नाम है, पहले वाला बॉन्ड पेयर, दूसरे वाले का लोन पेयर। अब इसमें क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन पेयर which is bonded with other atom। ये क्या है? ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो दूसरे एटम से बॉन्डेड है। ये किससे बॉन्डेड है? दूसरे से बॉन्डेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज बॉन्डेड विद अदर। लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर which is present with सेंट्रल एटम। ये वो है जो सेंट्रल एटम से प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लें। इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सी चीज है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा तो तैयार रहे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, सो वैलेंस शेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। एक बॉन्ड पेयर होता है, दूसरा होता है लोन पेयर। एक होता है बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर जो कि सिर्फ सेंट्रल एटम पे होता है, बॉन्ड पेयर जो दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड्स बनाता है। बॉन्ड पेयर जो दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है? छाप लिया सभी ने? कितने लोगों ने छाप लिया? इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? What are the main points of the theory? इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? पहला 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 पॉइंट है इलेक्ट्रॉन पेयर will orient electron pair will orient in space electron pair will orient in space in such a way in such a way that repulsion between them is minimum ये एकदम ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ना
इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ओरिएंट होंगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम। देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन कैसे ओरिएंट होंगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, ऐसे ओरिएंट होंगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लिया था, ज्योमेट्री ज्योमेट्री इज डिसाइडेड by bond pair dp and lp लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर और डीपी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। देखिए, अगर if only bond pair is present, if only bond pair is present, then shape is symmetrical, then shape is symmetrical. If only bond pair, if bond pair and lone pair both are present, if lone pair and bond pair both are present, then shape can be distorted. शेप जो है वो कैसी हो सकती है, डिस्टॉर्टेड हो सकती है, डिस्टॉर्टेड या अनसिमेट्रिकल, डिस्टॉर्टेड या अनसिमेट्रिकल हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या? ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, एल और बी? अगर सिर्फ बीपी है तो सिमेट्रिकल होगा, अगर एलपी और बीपी है तो डिस्टॉर्ट हो सकता है या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, सिंस बॉन्ड पेयर इज अंडर इन्फ्लुएंस of two nuclei, is under influence of, किसी का माइक चालू है? देखिए, if bond pair is under influence of, नहीं, since bond pair is under influence of two nuclei, it occupies less space। ये क्या करता, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता। बट अगर लोन पेयर बट लोन पेयर इज only under the influence of one nuclei, so is under the influence of one nuclei, so it occupies more space, it occupies more space, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। देखिए, लोन पेयर जो है, ये देखो ध्यान से सुनो, ये ए और ये बी। अब ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर। जीनल समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये ए और बी दोनों के संपर्क में,
ये बॉन्ड पेयर ए और बी दोनों के संपर्क में है। अगर दोनों के संपर्क में है तो इट विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ये क्या करता है? कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट क्योंकि ऐसा मान लीजिए ये ऐसा लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इट ऑक्यूपाइज it occupies more space, occupies more space, it 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 occupies more space. ठीक है? Since bond pair is under the influence of two nuclei, it occupies less space, but lone pair जो है वो एक ही न्यूक्लियस में है, इसकी वजह से वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है? बॉन्ड पेयर कम करता, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, जितने भी बच्चे हैं प्रेजेंट हैं वो अपना नाम लिखें। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है अभी तुरंत लेक्चर में, सब अपना अपना नाम लिखें। पता तो चले कौन है। कुछ बच्चे टेस्ट भी नहीं देते हैं, क्यों भाई जयेंद्र? नाम लिखो भाई। बोरा, नैतिक, अनगा। ठीक है, मान लेता हूं आप लोग प्रेजेंट हो। थ्योरी समझ में आ रही है? बस हो गई, 3 लाइन की थ्योरी थी मेन। चलो अनगा भी प्रेजेंट है, शाबाश अनगा। तो अब जरा देखो, लोन पेयर बहुत ज्यादा जगह लेता है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का क्या ऑर्डर होता है जरा ध्यान से देखिए। रिपल्शन का क्या ऑर्डर होता है जरा ध्यान से देखिए। रिपल्शन में सबसे ज्यादा लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कौन सबसे ज्यादा करता है? लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और लास्ट में बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन करता है। ठीक है? ये ऑर्डर है, इसको आप रट लेंगे। सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्शन होता, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है? यहाँ पे ये मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या करेगा? ये ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम स्पेस। ये जो है मिनिमम डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, या ये इनमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स में से मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मिनिमम। ठीक है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो एक एग्जांपल से देखो, ये ए है, इस पे 2 लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। एक ये बी है, ये वाला भी बी है। अब ये जो है, दिस इज थीटा 1, this is theta 2, this is theta 2, and this is theta 3, this is theta 4। आपको बोला गया कंपेयर द एंगल्स, कंपेयर द एंगल्स। आपको ये बोला गया है एंगल्स को कंपेयर करिए। थीटा 1 थीटा 2, सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, या कोई इक्वल भी हो सकता। कंपेयर करो, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ। ये मानना है बी और बी ये वाले दोनों सेम है। सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा? लोन पेयर। ये बेटा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब इन दोनों लोन पेयर में बहुत जबरदस्त रिपल्शन होगा, तो थीटा 1 सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज दी बॉन्ड पेयर। ठीक है? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, कौन सबसे बड़ा होगा?
थीटा वन, फिर थीटा टू, फिर थीटा टू। देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी थीटा टू और थीटा थ्री सेम है, फिर होगा थीटा फोर। ये ऑर्डर कितनों को चमका? कितने जनता हुए ऑर्डर चमक रहा? फिर बताओ। क्लियर है? शाबाश, छाप लो इसको। बेटा यही है वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर जो है वो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, लोन पेयर जो है वो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन है। ये मैक्स स्पेस, ये इधर ये भी लिख लो, मैक्सिमम रिपल्शन आता है इनमें। क्या था? मैक्सिमम रिपल्शन, मिनिमम स्पेस या मिनिमम रिपल्शन। दिस इज मिनिमम स्पेस और मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम स्पेस या मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम स्पेस या मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट एक नोट करके लिखेंगे, इफ multiple bonds are present, if multiple bonds are present, they do not affect, if multiple, they do not affect the geometry. If multiple bonds are present, they do not affect the geometry, but it affects the bond angle. बट ये बॉन्ड एंगल इफेक्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड रिक्वायर्स लार्ज स्पेस, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स को लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट है। इसको लिख लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इस वाले केस में सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड्स सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन करते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड सबसे करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक। ये मान लीजिए सी है और ये सी है। ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है, ये थीटा फोर है। आपको ऑर्डर बताना है। देखिए, अगर देखिए क्या बोल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को लार्ज स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, यानी कि उनके बीच में मोर रिपल्शन होगा। ये तो अपन ने कर ही रखा है, इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन है। तो ये बताइए एंगल किसका सबसे बड़ा होगा? ये मल्टीपल बॉन्ड, ये भी मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स का ऑर्डर क्या है ये बताइए, ये एंगल्स का ऑर्डर क्या है?
ठीक है, कई बच्चों के आंसर है, शाबाश। ऑर्डर ऑफ एंगल पूछा गया था आपसे, तो ऑर्डर ऑफ एंगल देखिए जरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है ये चैप्टर करवा सकता है। ये वाले सेक्शन के अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, 8 नंबर, 8 नंबर मतलब आपकी रैंक बहुत बढ़िया, आपको आईआईटी नागपुर मिल सकता है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज छाप ली। अच्छा ये देखो जरा, ये सबने छाप लिया। एक दूसरा एग्जांपल देखो, ए है, डबल बॉन्ड है, बी है, सी है एंड डी है। लोन पेयर है, लोन पेयर और लोन पेयर और डबल बॉन्ड, दिस इज थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा 4। इसमें बताना है कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी होगी। यस गुगे, बेटा आंसर बताओ। यस गुगे, आंसर बताओ बेटा। यस गुगे है क्या प्रेजेंट इधर? यस गुगे, बेटा आंसर बताओ। हाँ प्रेजेंट हो, ये मुझे भी पता चल रहा। आंसर बताओ, आंसर क्या होगा आंसर? नहीं पता? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही। अच्छा दूसरा, यश एक और है। आज यहीं पे अकोला में ही हो ना? आज है ना, पापा को और नोट्स लेके पूरे आ जाना। कितने बजे? शाम को 6 o'clock को, 6 बजे। उस दिन भी, पिछले हफ्ते भी तुम बाहर चले गए थे तो नहीं आ पाए। आज 6 बजे ना, पापा को लेके आ जाना, नोट्स चेक करने तुम्हारे, बहुत दिन हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा, बाकी जनता किसी को आता है क्या? देखो, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर में सबसे बड़ा होगा तो थीटा 1 सबसे बड़ा। देन लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर, लोन पेयर वाला सबसे बड़ा होगा। देन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड थीटा 3, एंड देन फिर थीटा 4, ये वाला सबसे छोटा होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये एंगल सबको क्लियर है? सर हाँ बेटा। सर एक बार फिर से बताना। देखिए, थीटा 1 लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड पेयर, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। देखो जरा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सबसे कम रिपल्शन होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं थीटा 4 जो है वो लेस देन है थीटा 3 से? ये तो मैं बोल ही सकता हूँ यहां से। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दो सिंगल बॉन्ड है। कौन से? सी और डी वाले, सी और डी वाले, ये थीटा 4 और ये थीटा 2, इनमें से थीटा 3 बड़ा होगा। अच्छा दूसरा देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो जब भी लोन पेयर दिख जाए बेटा, जब भी लोन पेयर दिख जाए तो लोन पेयर एक्चुअली ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मेरे को ये भी पता है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 4, एक रिलेशन। दूसरा ये देखो, थीटा 2 और थीटा 3 में, थीटा 2 और थीटा 3 में, यहाँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस वाले केस में भी थीटा 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा 3। ये 3 रिलेशन है, इन 3 रिलेशन का अपन ने यूज किया है। 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन का यूज किया और फिर ये आया सबसे ज्यादा लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सॉरी, फिर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एंगल होता है। ठीक है, ये ऑर्डर है, इसको याद रख लो। सर हम्म, सर 1 मिनट पीछे दिखाइए ना। पीछे दिखा है, पहले ये तो छाप लो, पहले छाप लो इसको।
ठीक है, पीछे देखो। अब अपन ज्योमेट्री करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सर हो गया। हो गया, चलिए ठीक है। देखिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी ने इस चीज को बताया। देखिए स्टेरिक नंबर दो हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इफ स्टेरिक नंबर इज दो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? इफ स्टेरिक नंबर इज दो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? कम ऑन टेक्स्ट करो। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है, शाबाश। मान लीजिए बॉन्ड है और लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर है दो, लोन पेयर है शून्य। तो जो फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा ए बी टू। बी कितने हैं? दो। ए क्या है? सेंट्रल एटम। ए क्या है? सेंट्रल एटम। ए क्या है? सेंट्रल एटम। बी क्या है? सराउंडिंग एटम। बी क्या है? सराउंडिंग एटम। ए सेंट्रल एटम, बी सराउंडिंग एटम, फॉर्मूला हो गया ए बी स्क्वायर। अब इसका शेप कैसे होता है? देखिए ए बीच में, बगल में बी, और ये बगल में बी। ठीक है। अब बेटा ये बी ऐसे अरेंज होंगे ताकि ये जो लोन लोन सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये कितना एंगल बनाते हैं? ये बनाते हैं 110 डिग्री। कितना एंगल बनाते हैं? 110 डिग्री। इसका शेप का नाम है लीनियर। क्या नाम है इस शेप का? लीनियर। एग्जाम्पल इसके कौन से हैं? एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव BeH2। क्या है? BeH2। बेरिलियम बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बगल में। ठीक है, so this is BeH2। दिस इज BeH2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसका शेप समझ में आया? लोन पेयर शून्य है, लोन पेयर इज जीरो। लोन पेयर इज जीरो। एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल कितना होता है इस वाले मॉलिक्यूल में? 180 डिग्री। ये स्टेरिक नंबर दो। स्टेरिक नंबर दो। स्टेरिक नंबर दो। छाप लो तो डन लिख दो। सभी बच्चे छाप रहे हैं क्या? अच्छा ऐसा करो, सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लो। कैमरेज ऑन कर लो सभी लोग। मेरे को दिखता तो रहे कौन कौन लोग हैं, लिख रहे हैं, या कौन लोग सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, इसके वजह से बैठ गए, ये कोई लोग गायब हो गए। सभी लोग अपने कैमरे चालू कर लो। मुझे दिखेगा कि यहाँ कौन कौन लोग प्रेजेंट है, कौन कौन लोग सच में सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। अथर्व, सुजल, महेश्वर, पार्थ, श्रावणी, सुजल, वेदांग, विनीत। विनीत ठाकरे भी है। विनीत बढ़िया बेटा, तुम ऐसे टेस्ट मत दिया करो, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग कैमरे ऑन करके पढ़ाई करो। देशमुख किधर है? युग, ठीक है, करते रहो, पढ़ाई करते रहो। जो भी बोर्ड पे लिखा है छाप लो। शर्वरी, वोरा, जयेंद्र, जीनल, किरण, जायसवाल भी है क्या? तो जायसवाल इतने मायूस मत रहो, निकालो हाथ मुंह से निकालो। हेलो सर। हाँ, हो गया क्या? छाप लिया क्या? अरे माइक, ये कैमरे ऑन ही रखने हैं, बंद मत करो। वो टेस्ट देने भी नहीं पहुंचते। जयेंद्र देखो हीरो और बन रहा है। चलो ठीक है, ये छाप लिया सभी ने? सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। अरे बंद नहीं करना पार्थ।
पढ़ तो रहे तुम लोग, पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? चलो ठीक है, तो एग्जांपल मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, ये आई होप सबको अगर शेप पूछे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की तो आप शेप बता दोगे। नेक्स्ट जो है, वी आर डीलिंग विद स्टेरिक नंबर 3। किससे डील कर रहे हैं? स्टेरिक नंबर 3। अब स्टेरिक नंबर 3 में दो केस है। पहला केस है बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू 3 है एंड एल की वैल्यू 0 है। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर इज 3। तो अपने पास में जो फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी AB3। कितना आएगा फॉर्मूला? AB3। अरे 3 भी है, लोन पेयर है ही नहीं, तो L0 लिख दो या सिंपली AB3 कर दो। अब इसका शेप कैसा आएगा? 3 लोग हैं और तीनों के बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता। कैसा बनता? ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में किया था ना। ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp2। एंगल कितना है? इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये AB3 है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने BF3। क्या एग्जाम्पल है? BF3। बोरॉन होता और बगल में 3 क्लोरीन होते हैं। बगल में 3 फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, इसमें एंगल्स कितने होते हैं? 120 डिग्री। कितने एंगल होते हैं? 120 डिग्री। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, फटाफट इसको छाप लो। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो रहा? वेदांत सिंसियरली छाप रहा है, वेरी गुड। जयसवाल भी छापो, देखने तो पता चल रहा है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। कैमरेज ऑन रखो। कैमरेज ऑन रखो। पार्थ लिख रहा है, वेरी गुड। आर्या, महेश्वर, सुजल, बंद क्यों कर दिए? ओपन करो। अमय सिंह दिनोरे तो बुक भी दिखा रहा है, शाबाश बेटा। छाप लिया तो डन मैसेज कर दो। अगर छाप लिया तो डन मैसेज कर दो। कैमरे ऑन ही रहने चाहिए लोग के। जो भी बोर्ड पे दिखा हुआ पूरा छाप लो। ठाकरे भी लिख रहा है भाई। योग, ठीक है। महेश्वर, नैतिक, नैतिक ऑन करना जरा। हाँ ठीक है, ठीक। अक्षय भी है। ठीक है, सभी ने छाप लिया। अब बेटा इसमें अपन क्या करेंगे, एक नया स्टेप और लेके जाते हैं इसको। अब इसमें क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज तो मैंने कर ली, बी की वैल्यू 3 रख ली। देखो जरा बोर्ड पे देखो, बी की वैल्यू 3 रख ली, एल की वैल्यू 0 रख ली। ठीक है, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर 3 ही हो, स्टेरिक नंबर 3 ही हो, बट एक बार बॉन्ड को कर दो कम, लोन पेयर को बढ़ा दो। तो देखो, बॉन्ड पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 1 हो गया, तो फिर भी सम तो कितना आ रहा? 3 ही आ रहा। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा AB2L। यानी कि एक लोन पेयर होगा और एक क्या होगा, 2 बॉन्ड होंगे। तो ये हो गया A, यहाँ पे B, ये B, और यहाँ पे एक लोन पेयर। बात समझ में आ रही बेटा? वो ट्राइगोनल प्लेनर था ना, इसके शेप का नाम, सॉरी, इसका क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें से
आपके पास में 3 पोजीशंस थी, तीनों पोजीशंस पे आप कहीं पे भी लोन पेयर को रख सकते हो, ठीक है। दिस शेप, ये थीटा है। अब ये जो थीटा है ना बेटा, क्या होगा, दिस थीटा इज लेस देन 120 डिग्री। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा यहां से रिपल्शन होगा, यहां से रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ज्यादा जगह लेंगे। ये रिपल्शन है, यहाँ देखो जरा, यहाँ रिपल्शन है, दिखाई दे रहा? यहाँ रिपल्शन की वजह से अब 120 डिग्री नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इस शेप को बोलते हैं, इसके शेप को बोलते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं इसको? वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं इसको? बेंट शेप। या तो इसको वी शेप बोल दो, या बोल दो बेंट शेप। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर है? ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, या ऐसे भी कर सकते, बी को इधर डाल दिया और ये लोन पे रख दिया। और एक और स्टेप भी है, क्या है कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एक लोन पेयर को पकड़ दिया, ठीक है। तो ये 3 केस बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, आप इनमें से कोई भी जगह पे लिख सकते हो। लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लेंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एक लोन पेयर है, पहले क्या था? पहले था AB3 L0 था, तो तीनों को तीनों बी को रखना था। आप क्या करेंगे? एक लोन पेयर को लिखेंगे, नोट में लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर इज सिमेट्रिकल, इज सिमेट्रिकल in shape, in shape. So the lone pair can be placed at any of the position, at any of the positions, at any of the positions, ठीक है, किसी भी पोजीशंस पे रखा जा सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं SO2, SO2, एग्जाम्पल में SO2 डाल दीजिए। हो गया? ये एंगल थोड़ा सा कम हो गया। अब ये जो नया जो स्ट्रक्चर बना है, नया स्ट्रक्चर है, इसका नाम है वी शेप। ये लोन पेयर जो है हवा हवा में, ठीक है। ये वेदांग वापस ज्वाइन कर गया, शाबाश। कैमरे ऑन रखो भाई, कैमरे ऑन रखने में ही फायदा है। तो क्या, तो डन लिख दें। नैतिक पूरा छापो। ठीक है, SO2, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट कोई केस नहीं बनता। स्टेरिक नंबर 3 के लिए एक ही केस बनता, स्टेरिक नंबर 2 के लिए एक केस था, सॉरी, स्टेरिक नंबर 2 के लिए ओनली 1 केस था, स्टेरिक नंबर 2 के लिए 2 केस आ गए। एक जब B3 है, L0 है,
और एक जब B2 है L1 है। ठीक है सर, मैं ज्यादा करूं तो बेटा ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ दो केस है। अब अपन आएंगे स्टेरिक नंबर 4 की तरफ। स्टेरिक नंबर 4 की तरफ हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3। तो पहला एग्जांपल है, जब बॉन्ड हो 4, लोन पेयर हो 0, तो फॉर्मूला बनेगा AB4। क्या बनेगा? AB4। ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। इसके शेप का क्या नाम होता है जरा बताओ? इस वाली शेप को अपन ने क्या नाम दिया था? इस शेप का नाम क्या दिया था? कम ऑन गौरव, रिप्लाई करो बेटा। वेदांत बताओ बेटा, sp3 वाले शेप का क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्रा टेट्राहेड्रल। ठीक है, वेरी गुड। एंगल पता ही है 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं CH4 को, यहाँ कार्बन रहता, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना? ये चले, ये बन गया। अब नेक्स्ट केस क्या बनता है? बॉन्ड हो 3, लोन पेयर हो 1, तो फॉर्मूला कितना बनेगा? AB3L1। AB3L1। अब ये देखिए बेटा क्या होगा, इसमें मेरे को एक लोन पे लगाना है, तो A यहाँ पे ऊपर लोन पे लगा दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B। ये कैसा बनेगा? पिरामिड जैसा बन जाएगा। ये कैसा बनेगा? पिरामिड जैसा। और ये जो थीटा होंगे, क्योंकि लोन पेयर आया, थीटा इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, और ये जो शेप है इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। इसको क्या बोलते हैं? कई जगह ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं। तीन तीन ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का क्या नाम है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ऐसा पिरामिड टाइप बनता है। पिरामिड देखा है क्या? अरे जैसे प्रिज्म होती है वैसे पिरामिड एक स्ट्रक्चर है, पिरामिड शेप। क्या ये क्लियर है? अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है मैं लोन पेयर 1 2 3 4 इसमें 1 पे ही रखूं। दिस लोन पेयर कैन बी केप्ट एट एनी पोजीशन, वन ईदर 1 2 3 और 4। दिस लोन पेयर कैन बी केप्ट एट एनी पोजीशन। इसमें लिख लीजिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज अ सिमेट्रिकल शेप, इज अ सिमेट्री। अच्छे से बढ़िया बढ़िया पेन से लिखो। इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, इज अ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। सो लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड, कैन बी प्लेस्ड at any position, can be kept at any position. So lone pair can be kept at any position. ये जो है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो उसको अपन कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, इसको कहीं पे भी 1 पे भी रख सकते, 2 पे भी, लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते। शेप जो आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल ही आएगा। इसमें शेप कितना आएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल ही आएगा। ये थीटा क्योंकि अभी लोन पेयर है, तो ये थीटा जो है वो 109 डिग्री से कम होता है, यानी 104 हो जाता है, कभी 107 हो जाएगा, बट 109 डिग्री नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे NH3, ठीक है, एग्जाम्पल इज NH3, this is CH3 minus NH3, this is CH3। ठीक है, ये सबने छाप लिया? छाप लिया तो डन कर दीजिए, अगर छाप लिया हो तो।
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है ये। कैमरा ऑन रखो। दीपक, पता नहीं क्यों घबरा रहे एकदम। अच्छा, अब बेटा सम कितना आना चाहिए? 4। बी 4, ये 0, ये 3, ये 1। अब एक और केस बन सकता है, दिस इज सी पार्ट। सी पार्ट में क्या हो सकता है? बी आ जाए 2, लोन पेयर आ जाए, सॉरी, लोन पेयर आ जाए 2 और बी भी आ जाए 2। तो इस केस में ये क्या बनेगा जरा देखिए, दिस लोन पेयर। तो फॉर्मूला बनेगा AB2L2। देखिए, एक ए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां पे बी, यहां पे बी। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। थीटा इज लेस देन 109 डिग्री, और ये दो ऐसे लोन पेयर लटके हुए हैं। इसकी शेप को हम नाम देते हैं क्या नाम देते हैं? वी शेप्ड और बेंट। क्या नाम देते हैं? वी शेप्ड और बेंट। ठीक है, कितने एंगल है? सिर्फ एक ही एंगल है। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? एक ही एंगल। ठीक है, ये कहां पे भी रख सकते थे, बट यहां पे रखा ताकि ये मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप सिमेट्रिकल पोजीशंस है। और एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास में एग्जाम्पल है H2O। H2 मतलब वाटर, ये OH, इसके ऊपर दो लोन पेयर। सर ये लोन पेयर कैसे पता चलता है कितने हैं? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। कितने हैं? 6 हैं। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो दो यहाँ पे, टोटल 6 हो गए। और ये हाइड्रोजन ने कितना दिया? ये हाइड्रोजन ने दिया ये वाला X, और ये X, X और ये X। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? इसका शेप का नाम क्या है? वी शेप या बेंड शेप। क्या नाम है? वी शेप और बेंड शेप। वी शेप और बेंड शेप। बेटे थोड़ा खुश रहा करो, एकदम उदास चेहरा लेके बैठे हो तुम। हाँ, वेरी गुड, कीप स्माइलिंग। क्या वेदांग, तुम रोज जाते क्या साइकिल चलाने? नहीं सर, उस दिन सौरभ के साथ गया था, संडे टू संडे ऐसे। संडे के संडे, ठीक है ठीक है। सैटरडे था उस दिन? हाँ सर, सैटरडे। ठीक। छाप लिया अनगा? कॉपी डाउन कर लिया ना? ठीक है। सुजल, आर्या, आर्या देखो, आर्या एकदम उसे पढ़ाई वाले एकदम पोज है, एकदम पूरा एकदम सिंसियरली बैठा हुआ है आर्या। शाबाश आर्या, ये एकदम ऐसा लग रहा है क्लास में बैठा हुआ बच्चा। शाबाश, तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए आर्या। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्या मैं इसमें ऐसा एक डी ऑप्शन कर सकता हूं कि सर बॉन्ड एक हो जाए, लोन पेयर 3 हो जाए, सॉरी, लोन पेयर 3 हो जाए। हाँ, ABL3 बनेगा। बट इसमें देखिए पंगा क्या है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर और एक बी। अब एक्चुअली कुछ बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं हो सकता। क्यों? बॉन्ड एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए ना बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे तो ए और बी है, तो 3 ये भी बन सकता। इसका शेप सिंपली बोलेंगे लीनियर है ये, बट बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड।
bond angle is not defined in this case. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास है ICl, अरे दो ही है ICl। अब आई क्या है, आयोडीन के पास में टोटल आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, और एक ये बन गया क्लोरीन के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आयोडीन का ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन भी अपने को पता है इसकी, ये शेप कैसा है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होगी। ठीक है, इसको छापो, ये नया पॉइंट है इसमें, ये बट ये बहुत रेयर है, मतलब ज्यादा नहीं पूछते ये। बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड, क्यों? बॉन्ड एंगल डिफाइन के लिए 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही पॉइंट है, तो बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है। इस वाले एग्जांपल में बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है। इस वाले में बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है। ठीक, चलिए तो अभी जरा रिकैप कर लेते हैं, क्या देखा अपन ने, थोड़ा सा रिकैप करो। फर्स्ट मैंने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में AB4 में टेट्राहेड्रल शेप है, 109 डिग्री है। फिर अगर एक लोन पेयर बढ़ा, एक बॉन्ड पेयर घटा, तो शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा। थर्ड केस में देखा, एक दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दोनों लोन पेयर इधर रहेंगे, ये बॉन्ड बनेगा, ये एग्जांपल होता है H2O में, इसके शेप का नाम बोलते हैं V शेप या बेंच शेप। फिर एक तीसरा चौथा केस है, B1 हो L3 हो, तो ये A ये B, एक सिंपली B बन जाएगा ऐसा। अब इसको जो है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या है, ऑक्टेट इज कंप्लीट, इन दिस केस ऑक्टेट इज कंप्लीट। शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है, शेप जो है इसका लीनियर है, बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है। क्या क्लियर है इतना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 देखिए, स्टेरिक नंबर 5 हो, तो फर्स्ट केस बनता है बॉन्ड 5 हो, लोन पेयर 0 हो, फॉर्मूला हो जाएगा AB5। शेप का नाम जो है इस वाले केस में, बताओ शेप का नाम क्या है, इस केस में शेप का नाम क्या होता है, इस केस में शेप का नाम क्या होता है? अरे हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी, sp3d, अरे लिखा था कि नहीं 5 बार? शेप का नाम बताओ, जब पीछे पन्ने पलटो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड, शाबाश। इसका शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये A है, ये B है, ये B है, ये B है। ये B, ये B, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखा था अपन ने, शेप देखा था। एंगल कितना होता है इसमें, एंगल जो है, एंगल्स 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है, एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5, मैंने बता रखा है सर, ये तो सब सेम ही बता रहे हो आप बेटा। इसके आगे जो नेक्स्ट जो केस बना रहा हो ना, बी कम होता, लोन पेयर बढ़ जाता, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है, ये 90 डिग्री बना था, ये 120 डिग्री। अच्छा, ये जो है द थ्री atoms
in the plane of A, the three atoms in the plane of A are said to be in axial plane. ये जो है ना, ये वाला, ये तीनों, ये लोग जिस प्लेन में है उसको बोलेंगे एक्सियल प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्सियल प्लेन। और ये लोग जिसमें है, ये वाला इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है। The perpendicular bonds to the axial plane are in equatorial plane. Are in equatorial plane. लिख लीजिए इसको। The perpendicular bonds to the axial plane to the axial plane are in equatorial plane. एक्सियल प्लेन से परपेंडिकुलर उसको नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या ये फर्स्ट वाला पॉइंट पूरा चमका? थोड़ा देखो खिचड़ी पक रही है जरूर, क्या रे ऐसा सब सर बोर ही लग रहा। आप वेट करो, पहले आप ये समझ लो, इसके प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ज्यादा। दो प्रॉब्लम भी आ गए, 8 नंबर आपके। थोड़ा धैर्य से सब्र के साथ में इस पे बैठो, आपको सब समझेगा। हो जाए तो डन लिख देना। हो जाए तो डन लिख देना इसे। ठीक, नहीं, सॉरी, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इधर 100 पेज हो गया यार, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और वेरिएशंस करते हैं अपन। बी वेरिएशन क्या है कि स्टेरिक नंबर 5 ही रहने दो, बॉन्ड को 4 कर दो, लोन पेयर को 1 कर दो, तो AB4L हो गया। अब देखो, समस्या ये है लोन पेयर को रखे कहां, कितने पोजीशंस है? 1 2 3, ये ऊपर नीचे 4 5। अब इस लोन पेयर को रखा कहां जाए? AB4L में इस लोन पेयर को कहां रखा जाए और शेप क्या होगी? तो देखिए, यहां पे नोट करके लिखेंगे, इन sp3d the lone pair is kept at the equatorial position. The lone pair is kept at the equatorial position. कहां पे रखा जाता है? सॉरी, माय फॉल्ट, इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पे अलग रहता है, सॉरी। इस पे लिखेंगे, द लोन पेयर is kept at the axial position and atoms
are placed at इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ए यहां रहेगा, यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे बी, यहां पे बी, ठीक है। ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ये ऐसा शेप आपको मिलेगा। इसके अंदर ये जो प्लेन है एक्सियल प्लेन, इसके अंदर लोन पेयर को रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि ये जो है दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाए। कितने बनाए? 120 डिग्री एंगल बनाए। तो ये है एक्सियल पोजीशंस पे रखा जाता है। इसके शेप का नाम है, इसके शेप का नाम है सी सॉ। खेला क्या सी सॉ? सी सॉ होता है ना ऐसा, एक बच्चा यहाँ बैठता, मान लो इधर वेदांत को बिठा दिया, इधर उसके दोस्त सौरभ को बिठा दिया, तो ऐसे सीसॉ दिखा है। तो ये देखो ध्यान से देखो तो ये सीसॉ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सीसॉ, ये ऊपर नीचे, ये आजू बाजू में, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सीसॉ स्ट्रक्चर है। अरे फील हो रहा? ये इधर, ये इधर, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ये इधर, दोनों के बीच में एंगल है कुछ 120 के अराउंड, मान लीजिए 120 से थोड़ा सा छोटा। ये 1 2 3, तो 2 और 3 नीचे आ गए और 4 और 5 ऊपर नीचे। कितनों को समझ में है ये शेप का नाम? सी सॉ, सी सॉ शेप। नाम क्या है? सी सॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं सी सॉ को? कभी बैठे हो क्या सी सॉ पे? अपने पतले फ्रेंड को उधर बिठा दो, तुम खुद बैठ के उसको एकदम हवा में उड़ा दो। चलो कई बच्चों ने खेला है शीशा पे, ठीक है। ये आपको रिमेम्बर करना है, ये शेप सीसॉ होता है। एग्जाम्पल इसका बस लिख लो, एग्जाम्पल SF4, ये छाप लो बस। एग्जाम्पल इतना सही है, एग्जाम्पल इतना है, छाप लो तो डन कर देना, छाप लो तो फिर डन कर दो इसको। अगर छाप लो तो फिर डन कर देना। थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेस्पर थ्योरी अभी होमवर्क नहीं कर पाओगे। आप VBT जो मैंने होमवर्क दिया है उसके एक्सरसाइज 1 से करना है। अभी छोड़ नहीं रहा है, अभी रुक जाओ। अरे कहीं नहीं छोड़ रहे। कितने लोग गायब हुए? मुझे बताओ कौन कौन गायब हो गया? नाम बताओ, जितने बच्चे गायब हो नाम बताओ। लेक्चर खत्म नहीं हुआ, गायब हो गए नालायक कहीं के। घर में तो जैसे झाड़ू पोछा ही करना है इनको। और कौन गायब हो? नैतिक, सर आई नाम एम बताओ। देयर। कौन कौन गायब हुआ नाम बताओ। यश, कौन सा पूरा नाम बताओ। यश गुगे, उसकी तो वैसे खैर आने वाली आज। अथर्वा भी गायब हो गया? इतनी हिम्मत हो गई उसमें? बस नाम बताओ, आप अपने दोस्तों को नाम बता दो जो जो गायब है। अथर्व तो आई है, यश गुगे जिनाम, सबकी खैर लेते हैं इनकी। देखो कल कल भी याद दिलाना है ना, इनके अपने क्लास में भी मजे लेने हैं, अभी भी मजे लूंगा। यश गुगे, अथर्व, जिनाम, और कौन है? अरे जरा नाम वाम खोजो ना, इतने कम लोग तो आई हैं, नाम खोजो जरा फटाफट। अरे इनके मजे लेने हैं, नाम खोजो, जिन्हें छाप लिया डन कर देना। निधि, निधि कहाँ भाग गई थी?
जनाब ज्वाइन कर लिया क्या? जनाब चलो ज्वाइन कर लिया। जो भी बच्चे गायब हैं अभी लिस्ट में दिख रहे हैं, जसवीन ने बता दिया था मेरे को, जसवीन ने बता दिया था क्या उनका कुछ गुरु नानक जयंती है। चलो नेक्स्ट, इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला, वैसे आप लोगों का कोर्स बहुत है, पीछे है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया अपना शेयरिंग नंबर, इसको बोलते हैं सीसॉ। अब नेक्स्ट देखो, B3 हो, L2 हो, फॉर्मूला बनेगा AB3L2, यानी कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। ये A बीच में रखिए, 2 लोन पेयर लगा दीजिए, एक इधर एक इधर, ये B यहाँ पे, ये ऊपर B और ये एक नीचे B, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसके शेप का नाम है, शेप का नाम है टी शेप। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। देखो टी की तरह लग रही, टी की तरह लग रही है, इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं इसको? टी शेप। क्या बोलते हैं? टी शेप। शेप इसका टी है, टी की तरह है। एग्जाम्पल जो है इसका, एग्जाम्पल इसका है I have 3। एग्जाम्पल है I have 3। एग्जाम्पल क्या है? I have 3। इसका एग्जाम्पल है I have 3। ठीक है, छापो जरा। यश बुगे, वेलकम बैक। टी शेप है, छाप लो इसको। टी शेप छाप लो तो डन कर दो। देखो आज है 30 नवंबर, सारी आईआईटीज में कल से प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। आज है डे 0, कल है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से सारी आईआईटीज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो काफी अच्छी मेहनत करें तो एनआईटी आईआईटीज में पहुंच सकते हैं। तो कल से न्यूज आने लगेगी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई के बच्चों को 1 CR में हायर किया, गूगल ने हायर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया, अमेजोन ने हायर किया। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो, बहुत सारे साल निकल गए, आपका भी यही 2025 में ऐसा सीन हो सकता। आप मुझे कॉल करो, सर मेरा इसमें हो गया, उसमें हो गया। तो काफी कम समय है। चलिए ठीक है, ये आपने सबने छाप लिया है। अब इसके अंदर एक आखिरी शेप है, वो लिख लो जरा। डी। डी क्या है? स्टेरिक नंबर 5 है, बॉन्ड जो है वो 2 हो जाए, लोन पेयर 3 हो जाए, फॉर्मूला बनेगा AB2L3। क्या बनेगा फॉर्मूला? AB2L3। ये A यहाँ पे है, B ऊपर, B नीचे, और यहाँ पे अपना एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर। ठीक है, ये जो शेप है, यहाँ तीनों जो एक्सियल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर्स, एक्सियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर्स है, और बी ऊपर नीचे है, बी और बी ऊपर नीचे है। इस शेप को बोलते हैं अपन लीनियर शेप। क्या बोलते हैं इस शेप को? लीनियर शेप। इस शेप का नाम है लीनियर। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए इसके BF2। एग्जाम्पल क्या हो गए? BF2। एग्जाम्पल क्या है इसे? BF2। एग्जाम्पल इसका है BF2।
एग्जाम्पल इसका BF2, सॉरी XCF2 स्लिप ऑफ टंग। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज अपन ने क्या कर लिया, आज स्टेरिक नंबर 5 तक कर लिया। अब ये जितने भी शेप्स दिखाए हैं B2, जैसे आपको ना फॉर्मुलेज लिख के मैं आपको एक टेबल सेंड करता, ये टेबल से आपको कुछ चीज 2-3 रह गई है, वो चीज छोड़ के वो टेबल उतारनी है, बट कुछ पेज छोड़ के। चलो ठीक है, रहने दो। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपको हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करना है बुकलेट से, ठीक है, बुकलेट जो दी है उससे। और आज जो मैंने अभी होमवर्क भी सेंड किया है वेस्पर थ्योरी से, पहले वाला पूरा जितना भी होता है वेस्पर थ्योरी का पार्ट आपसे हो जाए, वो सॉल्व करेंगे। कब? आज। आज आप सॉल्व करेंगे वेस्पर थ्योरी वाला, आज जो है आप सॉल्व करेंगे वेस्पर थ्योरी वाला। और जैसे होता है मुझे मैसेज करेंगे, जैसे होता है मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी मीटिंग लीव कर सकते हैं।